हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं चैप्टर 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने उतार ही रखा है यहाँ पे, बस खाली संख्या क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं, x और y का मान ज्ञात करना है, एकदम सिंपल सा है। देखो ये एक चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है ना। ये है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इन सभी को सीक्वेंस में डालते हैं। सीक्वेंस का मतलब 1, 2 है तो 1, 2, 4, y है तो 4, y, x, 6 है तो x, 6, 3, 5 है तो 3, 5। ये मैंने दोबारा कर दिया, मेरे को पता नहीं था, कैमरा पीछे से चल रहा है कि बंद हो गया था। ठीक है भाई, मैंने एक सीक्वेंस में इनको लिख दिया। ठीक है ना। अब सीक्वेंस में लिखने के बाद अब मेरे को x और y, x ये रहा और y ये रहा, इसके मान बताना है। तो ध्यान रखना, कभी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं? जो आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनके बीच खींची गई रेखा। जैसे इसका विकर्ण बनाना हो तो इसका विकर्ण बनेगा ये। ठीक है भाई, इसका विकर्ण बनाना हो तो इसका विकर्ण बनेगा ये। ठीक है भाई। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो इनको अगर मैं आपस में कटते हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये आपस में कटने पर एक समद्विभाजन होता है, मतलब समान दूरी पर स्थित होते हैं। और इनके जो विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, मतलब जितनी दूरी इस विकर्ण की होगी उतनी दूरी इस विकर्ण की होगी। और दोनों विकर्ण के जो बीच में जो पॉइंट करता है, मतलब इस दोनों का मध्य बिंदु होता है, ये समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटना। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे और इन दोनों के बीच की दूरी भी यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स का मैं पहले क्या करूँगा, इस लाइन के बीच की दूरी, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम ले लिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D, जिससे कि पढ़ते समय ध्यान रहेगा कि अगर मैं A और B के बीच की दूरी निकालूं तो यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, बीच की दूरी दूरी नहीं, मध्य बिंदु। क्या? मध्य बिंदु। कि इन दोनों का मध्य बिंदु है जो कि भाई समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, जो कि आपस में संधिभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालने में तो आधा बराबर ये और आधा बराबर ये। उसी तरह इसका भी अगर संधिभाजित करता हूं तो भी बिंदु यहाँ पे है, और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों बराबर ही आएगा। इस लाइन को मैं अलग अलग रखूं, ये AB है, ये AB है। ठीक है भाई, और ये BD है, एक लाइन और बना दी मैंने, ये BD है। ठीक है भाई, इस AB का मध्य बिंदु ये निकल गया और इस AD का मध्य बिंदु ये निकल गया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के जो मध्य बिंदु होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। मतलब इसका जो मध्य बिंदु आएगा और इसका जो मध्य बिंदु आएगा, दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी बराबर होंगे, उनके निर्देशांक भी बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है कि AB का मध्य बिंदु निकालो, BD का मध्य बिंदु निकालो और दोनों के मध्य बिंदु को बराबर रखो। मतलब x को x के बराबर, y को y के बराबर। आगे बात समझ में? कमेंट में लिखो यस। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले AB का मध्य बिंदु निकालूं। तो हम क्या करेंगे, AB का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता ही है क्या? x बराबर x1, यहीं पे कर देता हूँ पूरा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। मध्य बिंदु, ध्यान रखना, बेसिक में समझाया ना मध्य बिंदु, वही मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो A और B के निर्देशांक लिख लो पहले। तो भाई A का मान कितना है? 1,2, यहाँ पे लिख दिया 1,2 और B का मान है, सॉरी AB का नहीं निकालेंगे भाई, A और C, यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे ना AC हो जाएगा और यहाँ पे BD, तो यहाँ पे B और D। ठीक है भाई, तो किसके मध्य बिंदु निकालेंगे? AC का। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आया तो बता देना भाई। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख देता, AB तो ये मेरे पास ये हो गया, A और C विकर्ण लिख रहा हूँ ना मैं, AC का मध्य बिंदु। ठीक है भाई, ये C आ गया और ये BD का मध्य बिंदु, तो B और ये आ गया D। तो सबसे पहले मैं AC का मध्य बिंदु निकालूं, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मान 1,2 है और C का मान है मेरे पास x, 6। ये हो जाएगा मेरे पास x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। आगे बात समझ में? क्लियर? अब मान डाल दो। x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2, x1 का मान कितना है? 1 और x2 का मान कितना है? x। आ रही है बात समझ में? तो आ गया मेरे पास x1 का मान आ गया मेरे पास 1
प्लस x2 का मान आ गया x, केवल x बटे में 2। ये तो आ गया किसका मान, x का मान। y का मान निकालता हूँ तो y1 प्लस y2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6, तो आ जाएगा 2 प्लस 6 बटे में 2। तो ये आ गया मेरे पास 2 और 6 कितना हो गया 8 बटे में 2, काट दिया कितना आ गया 4। क्लियर। तो ये तो आ गया मेरे पास x का मान और ये आ गया मेरे पास y का मान। मतलब इन दोनों के मध्य बिंदु का मान आ गया मेरे पास x और y, इन दोनों के मध्य बिंदु x, y बराबर आ गया 1 प्लस x बटे में 2, y का मान आ गया 4। ये तो आ गया किसका निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु। किसका, AC का मध्य बिंदु। अब मैं किसका निकालूंगा, BD का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख लो BD का मध्य बिंदु। ठीक है भाई, हाँ लिख ही देता हूँ साफ साफ, फिर कहोगे सर जी राइटिंग खराब लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप राइटिंग समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है भाई, BD का मध्य बिंदु। तो B का मान हो गया मेरे पास 3,5, B का निर्देशांक हो गया, D का निर्देशांक हो गया 4,y, 4,y। आगे बात समझ में, ये B का निर्देशांक हो गया, सॉरी, और ये D का निर्देशांक। फॉर्मूला वही है x1 y1, x का y का निकालने का। तो x निकाल लो पहले तो x का फॉर्मूला x1 प्लस x2, भाई ये मेरा हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है भाई, x1 का मान 3 प्लस x2 का मान 4 बटे में 2, तो ये तो हो गया भाई 7 बटे में 2। किसका मान, x का मान। ठीक है, फिर y का निकालता हूँ तो y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है 5, y2 का मान y बटे में 2। ठीक है भाई, तो इस BD का निर्देशांक आ गया भाई x, y, इसका निर्देशांक आ गया बराबर 7 बटे 2, तो आ गया x का मान, और y का मान आ गया 5 प्लस में y बटे में 2। ठीक है भाई, ये निकाल दिया मैंने। क्या किया, AC का मध्य बिंदु निकाल दिया, AC का मध्य बिंदु ये आ गया। फिर हमने क्या किया, BD का मध्य बिंदु निकाल दिया, BD का मध्य बिंदु आ गया ये। और मैंने आपको क्या बोला था कि भाई समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, इनके जो आपस में संधि भाजित करते हैं, दोनों एक ही बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये आ गया मेरे पास। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। मतलब कि इसका xy इसके xy के बराबर होगा, मतलब इसका x होगा, इसका y इसका y होगा। तो इन दोनों को परस्पर बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना एक लाइन कि दोनों को परस्पर बराबर रखने पे इसका x और इसका y, तो इसका x करता हूं मैं, तो 1 प्लस x बटे में 2, और इसका x कितना है 7 बटे में 2, तो 1 प्लस x बटे में 2 बराबर 7 बटे में 2। आगे बात समझ में। अब 2 इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 प्लस x बराबर 7 बटे में 2 गुना में 2 से 2 कट के बचा कितना 7, तो x का मान आ गया 7। आगे बात समझ में। उसी तरह y को y के बराबर रख दो, y यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 प्लस y बटे में 2, तो ये तो हो गया मेरा x का मान। उसी तरह y का निकालता हूँ तो 5 प्लस y बटे में 2 बराबर 4। 2 इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 को 4 से गुणा करते 4 दूनी 8, तो ये आ गया मेरे पास 5 प्लस y बराबर 8। मान किसका निकालना है, y का। 5 के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 8 माइनस 5 कर दिया तो कितना आ जाएगा 3। तो y का मान कितना आ गया 3, और x का मान कितना आ गया 7। अब मेरे को x और y का ही मान तो निकालना है, और किसका मान निकालना है। तो आगे बात समझ में, अच्छी तरह से कमेंट में लिखो यस सर। फिर हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं खाली बेसिक्स आपको समझा दूंगा, उसके बाद जो स्टेप आएगा भाई मध्य बिंदु निकालने का या दूरी निकालने का, वो आप लोग खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करोगे, सिंपल सा समझा देता हूँ, पढ़ो। देखो, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है और बी 1,4 है। मतलब आपसे कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और उसके बाद ए बी एक व्यास है, इस वृत्त का व्यास है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इस वृत्त का केंद्र हो गया ये। ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र का मान तो 2,3, भाई केंद्र का दे दिया 2, माइनस का 3। उसके बाद बी का मान दे दिया इसने तुम्हें 1,4।
ठीक है भाई। और पूछा है हमें ए के निर्देशांक, इसका निर्देशांक पूछा है भाई, इसका निर्देशांक पूछा है। कोई बात नहीं, इसको आप ले लो x और y ले लो, इसको x और y ले लो और मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले में डाल दो। किसमें? इस वाले फॉर्मूले में डाल देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला मध्य, भाई इसके मध्य बिंदु तो है केंद्र, इसके मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले में डालता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। तो x की जगह पे x का मान, x1 की जगह पे ये x का मान आ जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस आएगा, y x2 का मान ये रहा 1। तो x प्लस 1 बटे में 2 बराबर 2 आ जाएगा और वहां से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह y का मान भी निकाल लेंगे y वाले फॉर्मूले में डाल के। आगे बस समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जिन बच्चों को क्वेश्चन ये वाला समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर इसको दोबारा से समझाओ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइनल क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छी तरह से हम बेसिक्स है इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग खुद क्वेश्चन करो, समझदार बच्चे हो। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट में टाइप जरूर करना, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि a और b क्रम से 2 -2 और 2, -4 है। मतलब कि ये बिंदु है a और ये बिंदु है b। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है कि हो तो p के निर्देशांक ज्ञात करने, किसके? p के, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो सके। और उसके बाद कह रहा है कि जो P है AB पर स्थित है, P है जो AB पे स्थित है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे भाई बिंदु A हो सकता है, ये बिंदु B हो सकता है, जो कि यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है भाई। ये हो गया -2, -2 और ये हो गया तुम्हारा 2, -4, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और P बिंदु कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे मान लो ये, तो ये बिंदु आ गया P, ये बिंदु आ गया P। इस P बिंदु का तुम्हें क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालना P बिंदु का। यहाँ पे साफ साफ पहले क्वेश्चन में पहले ही वर्ड बोल दिया कि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन पे ही। ठीक है भाई, इसने दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। मतलब कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक AP है, ये हमारा 3/7 AB, मतलब इस पूरे AB का 3/7 हिस्सा। ठीक है, मेरी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश बस यही रहेगी कि मैं क्या करूँ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसके बीच का यहाँ पे अनुपात निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? अनुपात। और अगर हमारा अनुपात निकल गया तब तो हम x और y का मान निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला, दूसरे में निकाला, तीसरे में निकाला। ठीक है ना, तो अनुपात निकल जाता है तो x और y का मान निकालें। तो मेरा सबसे मेन पर्पज यही है कि हम इसका अनुपात निकाल लें। तो अनुपात में मेरे पास देखो एक हिस्सा तो मिल गया a और p, तो भाई a और p हमारा 3/7 AB के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, p भी निकाल लेता हूँ, PB। तो भाई AP तो पता चल गया हमको कि भाई AP बराबर 3/7 AB। अब मैं क्या कर सकता हूँ, PB क्या होगा हमारा भाई? ये PB क्या होगा? AB माइनस AP। इस पूरे AB में से, इस पूरे AB में से, इस पूरे AB में से इस AP को घटा दिया जाए तो PB आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं क्या करूँगा, AB माइनस AP, इस PB का मान निकाल दूँ। भाई क्यों निकाल रहा हूँ? मेरे को क्या करना है, दोनों के अनुपात निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, AP का मान निकालेंगे, फिर PB का मान निकालेंगे और दोनों को बटे में रख देंगे। मतलब AP बटे में PB कर दूंगा तो दोनों का बटे में रखते हैं। बटे का मतलब अनुपात हो गया, तो मेरे पास एक अनुपात आ जाएगा। अनुपात आने का मतलब x और y का मान निकाल सकता हूँ सीधा फॉर्मूले में डाल के। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो m1 m2 हो जाएगा, सीधा मान निकल जाए। तो मेरे को सबसे पहले अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए एक ही साथ उसने दे दिया तुमको AP, भाई AP का मान दे दिया। अब हम क्या करते हैं, PB का निकाल लेते हैं। तो ये PB बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे AB में से, इस पूरे में से इस वाले हिस्से को हटा दूं तो ये PB आएगा कि नहीं आएगा भाई? कमेंट में बताओ, यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी फटाफट। भाई पूरे AB में से मैंने इस पूरे AP को निकाल दिया तो बचा क्या मेरे पास? PB। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया PB बराबर AB माइनस AP। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पे AB एज इट इज माइनस AP। AP का मान तो दे रखा है मेरे पास, AP का मान डाल दो 3/7 AB, तो यह आ जाएगा 3/7 AB। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 सॉल्व कर लो। तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7।
कितना आ जाएगा 7। 1 को 7 से भाग दे दिया 7 को ए बी से कर दिया तो ये आ जाएगा 7 ए बी, माइनस है माइनस, 7 को 7 से काट दिया 1 आ जाएगा, 1 को 3 से गुना कर दिया तो आ जाएगा 3 ए बी। आ रही बात समझ में? बस सॉल्व कर, ये ए बी ऊपर चला जाएगा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3/7, 3 ए बी बटे 7 ए बी। तो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 1 और 7 का एलसीएम 7 आ गया, 1 का 7 में भाग दे दिया 7 आ गया, 7 को ए बी से गुना कर दिया 7 ए बी, माइनस है माइनस, फिर 7 को 7 में भाग देंगे 1, फिर 1 को ऊपर गुना कर दिया 3 तो 3 एकम 3 और ए बी साथ में तो ए बी, तो 7 ए बी प्लस का 3 ए बी माइनस का तो कितना ए बी आ गया भाई 4 ए बी बटे में 7 और एक किसका मान आ गया पी बी का। आगे बात समझ में अच्छी तरह से क्लियर, ठीक है भाई। अब ये मेरे पास आ गया किसका मान पी बी का, और ए पी का मान मेरे पास दे रखा है, ए पी का मान ये रहा, मैंने लिखा नहीं है आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है भाई। अब मेरे को करना क्या है, निर्देशांक निकालना है सिंपल सी भाषा में, तो मैं क्या करूँगा ए पी बटे में पी बी कर दूंगा, ए पी बटे में पी बी, तो यहाँ पे निर्देशांक निकालने के लिए ए पी बटे में पी बी इनके मान डाल दो। ए पी का मान कितना है 3/7 ए बी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/7 ए बी बटे में पी बी का मान क्या है 4/7 ए बी, तो ये आ जाएगा 4/7 ए बी से ए बी कट गया। अब 3/7 और ये बचा क्या 4/7, समझ गए। तो ऊपर वाली संख्या तो एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को गुणा करके लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या एज इट इज और नीचे वाली संख्या को गुणा करके लिखते हैं। तो 3/7 है तो 3/7 गुणा में ये 4/7 है तो क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है भाई। तो 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 3/4, मतलब कि ए पी बटे पी बी बराबर आ गया 3/4, मतलब ए पी अनुपात पी बी लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा 3:4, मतलब कि आप लिख लेना एक लाइन और, ए पी अनुपात पी बी बराबर 3:4, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास अनुपात आ गया 3:4, दैट्स इट। आगे बस समझ में क्लियर है। अब मेरे पास अनुपात आ गया, अब मेरे को क्या करना है कि भाई x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो x का मान ऐसे निकालेंगे जैसे हमने अभी निकाला है, m1 x2 m2 x1 को फॉर्मूले में डालो मान निकाल दो, फिर y का अलग से निकाल देना, x का अलग से निकाल देना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। 9वां क्वेश्चन भी ऐसा ही सिंपल सा, 10वां भी बिल्कुल सिंपल है, करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम रिवीजन टाइम में चलेंगे तो आपको दोबारा से क्वेश्चन को समझा दूंगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो हम वीडियो को समअप कर देते हैं, हमने 7.2 कंप्लीट कर लिया है। और जिन बच्चों ने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके लाइफ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको अपने आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। वो ऐसे नहीं सोचा करो कि हाँ वो एवे ही है चैनल है भाई, बुक्स से रिलेटेड आपको क्या समझ में आएगा। बुक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपकी स्कूल लाइफ से अलग आपके रियल लाइफ में काम आएंगे, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे आपके आसपास में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको आप शेयर करके बता सकते हो कि यहाँ पे क्लासेस फ्री है, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए